नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत संख्या ज्ञान में देखिए संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में लिखने की जानकारी देने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं। संख्या हमारी दी गई है। देखिए, पहली संख्या है 2345, दूसरी संख्या है 2349 और तीसरी संख्या है 2347। तो इन संख्याओं को हम ध्यान से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इन पर सैकड़े और हजार के स्थान पे वही संख्या दी गई है। यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है। तो देखिए, इकाई और दहाई के अंकों को हम मिलाते हैं। यहाँ 45 आ गया, यहाँ 49 हो गया, यहाँ 47 हो गया। तो इसके अनुसार हम छोटी बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब ये 45 हो गया, ये 49 हो गया, ये 47 हो गया। अर्थात सबसे बड़ी संख्या इसमें 49 है और सबसे छोटी संख्या इसमें 45 दिख रही है। तो घटता क्रम, पहले हम बढ़ता क्रम देखिए किस तरह से लिखते हैं। बढ़ता क्रम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? बढ़ता क्रम लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटी संख्या को लिखना होगा। तो इसमें देखिए, छोटी संख्या 2345 जो है, ये छोटी संख्या हमें मिल गई। 2345 से हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए, इसको निशान लगा करके भी हम इस तरह से। इसके बाद देखिए 2347 मिल रहा है। 2300, ये 47 हो गया और सबसे बड़ी संख्या हो गई देखिए 2349। तो ये हो गया हमारा संख्या का बढ़ता क्रम। ये बढ़ता क्रम हमको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए 2345 ये छोटा है, इससे बड़ा 2347 है और सबसे बड़ा इस संख्या में 2349 है। तो इस तरह से यह संख्या का बढ़ता क्रम हो गया। अब देखिए, घटता क्रम लिखने के लिए हमें क्या करना है? घटता क्रम लिखने के लिए हमें उन संख्याओं का क्रम जो है बदल देना है। सबसे पहले जो है ये बड़ी संख्या हो जाएगी और बीच वाली संख्या वहीं रहेगी। घटता क्रम के लिए देखिए हम क्या करते हैं। 2349 जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा और इस निशान को हम उल्टा कर देंगे। 2347 ये बीच की संख्या है और सबसे छोटी संख्या है 2345। ये सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए, घटता क्रम ये हो गया। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या जो है पहले रहती है। 2349 जो है ये सबसे पहले रहेगा। बीच वाली संख्या बीच में ही है। देखिए, यहाँ भी बीच वाली संख्या बीच में है, यहाँ भी बीच वाली संख्या है। तो इस तरह से हमें दी गई संख्याओं का घटता और बढ़ता क्रम हमें निकालना रहता है। तो ये संख्या, इसका बढ़ता क्रम देखिए 2345, उससे बड़ा है 2347 और सबसे बड़ा है 2349। घटता क्रम में देखिए
सबसे बड़ा रहेगा यहाँ, घटता क्रम में सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या लास्ट में रहेगी। 2349 बड़ा है 2347 से, 2347 बड़ा है 2345 से। तो इस तरह से संख्या का ये घटता क्रम हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरा और सवाल हम देखते हैं। सवाल क्रमांक दूसरा है, प्रश्न दूसरा है, देखिए 2917, 3456 और 1357 ये तीन संख्याएं दी गई हैं और इन तीन संख्याओं में हमें बढ़ता क्रम और घटता क्रम हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बढ़ता क्रम या घटता क्रम में सबसे पहले हम बढ़ता क्रम देखते हैं, किस तरह से बढ़ता क्रम होगा या घटता क्रम किस तरह से होगा। हम पहले घटता क्रम देखते हैं। घटता क्रम निकालने के लिए घटता क्रम तो हम सबसे पहले छोटी संख्या देखते हैं कि घटता क्रम में बच्चों सबसे पहले बड़ी संख्या रहती है। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या को पहले देखना होगा। 2917 है, ये 3456 है और 1000। हमें इकाई के अंक भी देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के अंकों पर देखने पे हमें पता चल जा रहा है यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। अर्थात ये 3 अंक जो है सबसे बड़ा है, ये 3456 सबसे बड़ा है और 1357 जो है ये सबसे छोटा होगा। इसको देखने पे हमें संख्याएं मिलाने पे पता चल गया। इकाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के अंक पे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। तो इन संख्याओं को भी जोड़ करके हम पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 2917 जो है ये संख्या बीच में आई। तो घटता क्रम लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 3456, ये निशान लगाएंगे। छोटी है किससे, 2917 से। इससे भी छोटी संख्या है 1357 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये संख्या का घटता क्रम हो गया। अब हम लिखेंगे संख्या का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम लिखने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, जो सबसे छोटी संख्या है उसे सबसे पहले लिख देना है। 1357 को हमने पहले लिख दिया और निशान यहाँ लगा दिए। ये छोटा है किससे, 2009 से, 917 से। और फिर यहाँ निशान हमने लगा दिया। ये भी छोटा है किससे, 3456 से ये छोटा है। तो इस तरह से हमें इन संख्याओं में घटता और बढ़ता क्रम हमें मिल गया। 1357 सबसे छोटा है और 3456 जो है सबसे बड़ी संख्या है और ये संख्या जो है ये बीच वाली संख्या है। तो इस तरह से तीन संख्याएं जब दी गई हैं तो उन तीन संख्याओं में हमें घटता, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पहचान कर संख्या का घटता क्रम और बढ़ता क्रम हमें लिखना रहता है। अब सवाल क्रमांक 3 हम देखते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या देखिए 4180 है, दूसरी संख्या 6180 है और तीसरी संख्या 7180
180 है। तो सबसे पहले हम इसमें घटता क्रम देखते हैं। घटता क्रम देखने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना होगा। तो इन संख्याओं को ध्यान से हम देखते हैं। यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180 है। अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक जो हैं ये समान हैं। तो अब हम हजार के अंक पे चलते हैं और हजार के अंक को देख करके छोटा बड़ा हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अर्थात 7 सबसे बड़ा है, 4 सबसे छोटा, 4 से बड़ा 6 है और 6 से बड़ा 7 है। अर्थात घटता क्रम निकालने के लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 7180 ये हमें मिल रही है। तो 7180 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। तो घटते क्रम में ये निशान लगा दिया हमने। और 6180 जो है ये बीच की संख्या हमें मिल गई। और सबसे छोटी संख्या 4180 ये हमें मिल रही है। तो ये हो गया हमारा संख्या का घटता क्रम। अब बढ़ता क्रम लिखने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? बढ़ता क्रम हमें लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो हमें जानकारी हो गई 4180 सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 4180 ये छोटी है। किससे छोटी है? 6180 से। 6180 किससे छोटा है? 6180 छोटा है 7180 से। तो इस तरह से संख्या का घटता क्रम और बढ़ता क्रम हमें लिखना रहता है। तो सवाल क्रमांक 3 को देखते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं, 4180, 6180 तो 7180। और इसका घटता क्रम होगा, देखिए 7180 बड़ा है 6180 से, 6180 बड़ा है 4180 से। अर्थात 7180 सबसे बड़ा है और 4180 सबसे छोटा है। बढ़ता क्रम लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो 4180 जो है ये सबसे छोटा है। ये क्या है? छोटा है, ये छोटी संख्या है। और ये जो है ये बीच की संख्या है। और 7180 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है ये। तो इस तरह से हमें 4180 छोटा है 6180 से। अब 6180 छोटा है, ये छोटे का निशान है, छोटा है 7180 से। इस तरह से हमें संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में लिखना रहता है। अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों, सवाल क्रमांक 4 है। देखिए इसके पहले हमने 3 सवाल देखा जिसमें हमें थोड़ी जानकारी हो गई कि घटता क्रम और बढ़ता क्रम हमें कैसे लिखना है। तो अगला सवाल है, देखिए 1009, 1900 और 1090 है। तो इसमें हमें क्या करना है? घटता क्रम और बढ़ता क्रम लिखना है। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात कर लेना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ध्यान से हमें देखने पे पता चलता है 1009 है, 1090 है। अर्थात ये संख्या जो है ये सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है।
और 1900 ये सबसे बड़ी संख्या है। और ये जो है 1090 जो है ये सबसे बीच की संख्या आ रही है। तो घटता क्रम लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या को लिखना होगा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 1009 है। उससे बड़ी संख्या 1009 छोटी है किससे? 1090 से। 1090 जो है ये छोटी है किससे छोटी है? 1900 से। ये हो गया हमारा घटता क्रम। ये घटता क्रम हो गया। 1009 छोटा है 1090 से, 1090 छोटा है 1900 से, अर्थात सबसे छोटी संख्या 1009 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 1900 हो गई। और बढ़ते क्रम में हमें क्या करना है? इन संख्याओं को उलट देना है। 1900 ये जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। 1009 बड़ी है किससे बड़ी है? 1090 से। और 1090 बड़ी संख्या है किससे बड़ी है? 1009 से। तो इस तरह से देखिए हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी कि घटता क्रम और बढ़ता क्रम हमें किस तरह से निकालना है। तो ये जो 1900 है ये जो है बड़ी संख्या है सबसे, ये बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या बढ़ता क्रम में पहले रहेगी। 1090 जो है ये बीच की संख्या है। ये संख्या बीच की है तो ये हमेशा बीच ही में रहेगी। और 1009 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या का क्रम देखिए, यहाँ छोटी संख्या घटता क्रम में पहले है और बढ़ता क्रम में छोटी संख्या सबसे अंत में है। तो बढ़ता क्रम हम देखते हैं। 1009 छोटी है 1090 से। 1090 छोटी है 1900 से। बढ़ता क्रम 1900 बड़ा है 1090 से। 1090 बड़ा है, बड़े का निशान बड़ा है 1009 से। तो इस तरह से हमें दी गई संख्याओं का वाचन और लेखन करना है। एक सवाल और हम देखते हैं, संख्याओं को बढ़ता और घटता क्रम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, हमने संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में प्रश्नों को हल करके उदाहरण देखा और आपको व्यवस्थित संख्या को बढ़ते तथा घटते क्रम में समझने के लिए मैंने देखिए यहाँ कुछ लिखा है। तो हम जानते हैं कि 3 संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं और जो बची हुई संख्या है वो बीच वाली संख्या होगी, ऐसा हम मानते हैं। तो बढ़ता क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम, और उसको इसी सूत्र से जैसे देखिए, बढ़ता क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले रहती है, उसके बाद बीच वाली संख्या रहती है और सबसे बड़ी संख्या अंत में रहती है। 3 संख्याएं जब हमें दी गई रहती हैं,
या उससे अधिक भी जो संख्याएं हमें दी गई रहेंगी तो हमें इसी सूत्र से लगाना है कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी संख्या रहेगी तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं या बढ़ता क्रम कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बढ़ता क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। आरोही क्रम अर्थात जैसे सीढ़ी पर चढ़ते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये हो गया हमारा बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम जैसे 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता क्रम हो गया। सब इसे आरोही क्रम हो गया। देखिए ये आरोही क्रम हो गया, संख्या ये आरोही क्रम से लिखी गई है। आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या सबसे पहले है और अंत में सबसे बड़ी संख्या बीच वाली संख्या ये है। तो बढ़ता क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले रहती है, उसके बाद बीच वाली संख्या रहती है और अंत में सबसे बड़ी संख्या रहती है। अब इसके बाद हमें घटता क्रम देखना है। घटता क्रम को अवरोही क्रम भी कहते हैं। अवरोही क्रम जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 से लेकर 6 तक की संख्या को लिखा, तो अब इसको मैं उलट दे रहा हूँ। 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो गया। एक बार हम सीढ़ी पर चढ़ें और सीढ़ी पर चढ़ करके फिर उसको हम उतरें, तो उतरता क्रम जो है ये अवरोही क्रम हो गया। बढ़ता क्रम तो हमने समझ लिया। अब घटता क्रम में क्या है? घटते क्रम में देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रहती है। घटता क्रम अर्थात अवरोही क्रम, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रहेगी, उसके बाद बीच वाली संख्या रहेगी और अंत में सबसे छोटी संख्या रहेगी। तो हमें ध्यान से बढ़ता क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं और बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखते समय हमें ध्यान रखना होगा सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले होगी, उसके बाद बिचली संख्या होगी और अंत में सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस तरह से बच्चों आप इस वीडियो के माध्यम से संख्याओं का बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम तथा संख्याओं का घटता क्रम अर्थात अवरोही क्रम, इनकी जानकारी प्राप्त करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।